बहन के भाई और भाई के बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। बिहार में चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म है। जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी आरोप प्रत्यारोप तेज होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने अपने भाषण में सीधे जंगल राज के दिनों को याद करते हुए कहा कि राजद के शासन में बिहार खौफ और अपराध का गढ़ बन गया था। मुजफ्फरपुर की इस रैली में मोदी ने 23 साल पुराने गोलू हत्याकांड का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन लोगों की सरकार में एक मासूम बच्चे का अपहरण कर लिया गया था, उसे पैसे के लिए काट डाला गया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2001 का गोलू अपहरण और हत्याकांड का मामला यह बताता है कि उस वक्त अपराधी किस कदर बेखौफ थे। उन्होंने कहा कि राजद के शासन में कानून नहीं अपराधियों की चलती थी और पुलिस डरकर रहती थी। यहां आप मुजफ्फरपुर के लोग आरजेडी सरकार में हुए गोलू अपहरण कांड कभी नहीं भूल सकते। जो 20-25 साल की उम्र तक के लोग हैं ना, उनको शायद एक गोलू अपहरण कांड का पता नहीं होगा। जो पुराने लोग हैं, जरा उनको बताना क्या हुआ था। इसी शहर में साल 2001 में स्कूल जाते हुए एक छोटे से बच्चों को, एक बालक को अपराधियों ने दिन दहाड़े किडनैप कर लिया था और बदले में ढेर सारे रुपये मांगे थे। गौरतलब है कि साल 2001 में मुजफ्फरपुर के एक छोटे बच्चे गोलू को स्कूल जाते वक्त अपहरण कर लिया गया था। अपहरणकर्ताओं ने परिजन से फिरौती की मांग की थी और पैसे न मिलने पर गोलू की हत्या कर दी गई थी। उसका शव मिलने के बाद पूरा मुजफ्फरपुर शहर सड़क पर उतर गया था। लोगों ने थाने का घेराव कर लिया था, पुलिस चौकियां जला दी गई थी और हालात इतने बिगड़ गए थे कि पुलिस वालों को वर्दी उतारनी पड़ी थी। उस वक्त की यह घटना पूरे बिहार के लिए एक सदमे जैसा था। बीते साल यानी 2024 में इस मामले को फिर से खोला गया। पुलिस ने इस केस में 32 लोगों को नामजद किया है, जिनमें से कई अब अलग अलग राजनीतिक दलों में सक्रिय हैं। खबर है कि 10 आरोपी पहले से जमानत पर हैं। केस के दोबारा खुलने से राजनीतिक हलचलों में खलबली मच गई है। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार की जनता अब यह तय करेगी कि उसे कौन सा रास्ता चुनना है, अपराध और डर वाला जंगल राज या विकास और स्थिरता वाला नया बिहार। उन्होंने कहा कि आज का बिहार बदल चुका है। जहां विकास की राजनीतिक अपराध पर भारी है, वहीं आरजेडी ने प्रधानमंत्री के आरोपों को चुनावी नाटक बताया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि मोदी बिहार का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। इसके नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। पिछले बार राजद 75 और बीजेपी 74 सीटों के साथ आमने सामने थी। इस बार मुकाबला और कड़ा है। दोस्तों, अब देखना यह होगा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की यह भावनात्मक अपील और जंगल राज बनाम विकास राज की जंग मतदाताओं के मन में असर डाल पाएगी या नहीं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, कमेंट में बताएं कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए। तो चलिए, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।